क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच देते हैं, आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं। दृष्टि विज्ञान का अर्थ है कि आप सबसे पहले ये तय करो कि मैं कौन हूं। इस सच्चाई को अगर आपने तय कर लिया तो आपकी दिशा सही बदल जाएगी। हम यही चाहते हैं, इसी का नाम दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान के तहत हम आपको कुदरती रचना और कुदरत का कानून बताते हैं, सनातन सत्य देते हैं आपको, और उससे आपको प्राप्ति होती है शाश्वत सुख की, जो कि जीवन का लक्ष्य है। ये सारा कार्य अलग अलग एपिसोड के माध्यम से किया जाता है। तो आज का हमारा सपोर्टिंग एपिसोड है, जैसी करनी वैसी भरनी। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। हमारी भारतीय संस्कृति में बताया गया है, एज यू विल सो एज यू विल रीप। आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आपने गलत बीज बोया है तो आपको गलत पौधा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, आपने अगर आम की जगह अगडोडिये का बीज बो दिया और 12 साल के बाद में आम फलित होता और आप इंतजार करते रहते हो कि अब मुझे आम मिलेगा, तो वो आम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो बीज डाला है, अगडोडिये का बीज डाला है, तो वही आपको मिलेगा। तो इसीलिए सुख दिए सुख होता है और दुख दिए दुख होता। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये प्रकृति का नियम है, और यही कुदरत का कानून है कि आप जैसा दोगे वैसा प्राप्त करोगे। ये आपका इको है, ये आपकी प्रतिध्वनि है कि पिछले जन्म में आप किसी को दुख दे के आए हो, तो जिस व्यक्ति को दुख दिया है वो व्यक्ति इस जन्म के अंदर आपके सामने निमित्त रूप में खड़ा होकर के आपको दुख देना चालू करेगा। वही दुख देगा जो कि आपने दिया है। मान लीजिए आपने किसी का धन हड़प लिया है, तो वो व्यक्ति इस जन्म के अंदर आपके सामने निमित्त बन करके आपको ब्याज सहित आपका धन हड़प लेगा। आप देखोगे ऐसा कैसे हुआ। ये प्रकृति का नियम है, ये कुदरत का कानून है, ये यूनिवर्सल लॉ है। वो आपको पता नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म की जितनी जितनी स्मृतियां आप भूल गए, और भूलना आपका वाजिब है, क्योंकि करने वाला कोई था। जो पूर्व जन्म के अंदर भाव कर्म किए वो मोहन राज था, और इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म भुगतने वाला है वह सोहन राज है। अब सोहन राज जैसे जैसे भाव कर्म करेगा, वैसे वैसे आने वाले समय के अंदर भविष्य काल में ये आत्मा जब जन्म ले लेगी, तब यशवंत राज उसको भुगतेगा। करने वाला कोई, भुगतने वाला कोई, लेकिन भूत, वर्तमान और भविष्य के अंदर तीनों की जो हाजिरी है, तीनों के अंदर जो प्रेजेंस है, तीनों में जो एविडेंस है, वो एक ही आत्मा की है। इसीलिए ये सारा संचालन हो रहा है, और उसमें कोई आत्मा दूसरी नहीं है। तीनों ही समय के अंदर वही आत्मा है। चाहे कोई द्रव्य कर्म करे, चाहे कोई भाव कर्म करे, और कोई द्रव्य कर्म के रूप में भुगते, लेकिन आत्मा कॉमन है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये सारा जो होता है वो आत्मा की हाजिरी से होता है, आत्मा की प्रेजेंस से होता है, लेकिन वो आत्मा की प्रेजेंस मात्र ही होती है। और वही हमें पहचान करना है कि मैं कौन हूं। क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं भूतकाल का मोहन राज हूं, वर्तमान काल का सोहन राज हूं, और भविष्य काल का यशवंत राज हूं? अरे ऐसे शरीर तो कई बार आए और कई बार चले गए। इस स्थूल शरीर को बनाने वाला है वो सूक्ष्म शरीर है,
अति सूक्ष्म शरीर है, जिसको कि कार्बन शरीर कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं, कॉजल बॉडी कहते हैं, क्रोध मान माया बोलते हैं, जिसको कषाय बोला जाता है, जिसको राग द्वेष बोला जाता है, और वो सारा अज्ञान है। तो राग द्वेष सर्वसम्मत से विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों ने जो आत्मा में विश्वास करते हैं, एक सर्वसम्मत रूप से अज्ञान को राग द्वेष के रूप में माना है, और ये सर्वसम्मति बनी है कि आप राग द्वेष को मिटा दीजिए तो आप अपने मूल स्वरूप में आ जाओगे। मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं अनंत गुण वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, और मैं अनंत सुख का धाम हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। सच्चिदानंद का अर्थ हुआ कि सबसे पहले सत्य। सत्य का मतलब मैं अविनाशी हूँ, मेरा विनाश कभी नहीं होता। विनाश क्यों नहीं हुआ? कि मैं भूत में भी था, जैसा मैंने बताया, आज भी हूँ और भविष्य में भी रहूंगा। मैं आज हूँ जब ये सोहनराज रूपी मन वचन काया का पुतला बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, प्रवचन दे रहा है, सब काम कर रहा। और अगर ये हंसा उड़ गया तो फिर पीछे क्या रहेगा? ये जड़ रहेगा, ये मिश्र चेतन से प्योर जड़ बन जाएगा, और जड़ बन करके उसको जला दिया जाएगा, और जल करके जहां से उसने जन्म लिया है, नेचर माँ के गर्भ से, यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, 5 भूतों से जन्मा है, 5 भूतों से पोषित हुआ है, और 5 भूतों में विलीन हुए हैं। तो 5 भूत वापस सृष्टि में, कॉस्मोस में, नेचर के अंदर, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, और आकाश में मिल जाते हैं, और ये सारी साइकिल चलती रहती है। इसीलिए कहा गया है कि जो संचरण करता है वो संसार है, और ये संसार तो चलता रहेगा, पर हमारा ध्येय क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? और ये लक्ष्य जो है, मनुष्य इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और मनुष्य के पास ही ऐसी ताकत है कि वह मुक्त हो सकता है, वो आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न कर सकता है। दोनों सच्चाई है, दोनों इटरनल है, जड़ भी सच्चाई है और चेतन भी सच्चाई है, लेकिन जड़ में चेतन का एक भी अंश नहीं है। और इस पुद्गल के अंदर, इस जड़ के अंदर चेतना का एक भी पार्टिकल नहीं है। दोनों अलग अलग है, दोनों के गुण अलग अलग है, दोनों मिले हुए होने के कारण में मिश्र शरीर बना है, जो कि कर्मों को भुगत रहा है। इसलिए कहा गया है कि ये जो सोहनराज को मन वचन काया रूपी शरीर मिला है, ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। और जब सब कर्म भुगत लिए जाएंगे उदय भाव से, प्रारब्ध भाव से, और जब आयुष्य समाप्त हो जाएगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा, और इस शरीर को जला दिया जाएगा, और चेतन तत्व है वह दूसरे शरीर में जन्म ले लेगी। तो हमें बार बार जन्म नहीं लेना है, जैसी करनी वैसी भरनी है। ये कर्म का सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत प्योर मैथमेटिक्स है। कर्म का सिद्धांत ये जड़ मॉलिक्यूल्स पे आधारित है, और इसका एक एक मॉलिक्यूल्स कैलकुलेटिव है। इसीलिए प्योर विज्ञान है, ये कर्म विज्ञान है, ये प्योर विज्ञान है। और यही जैसा करता है वैसा ही भरता है। जो भीतर प्रभु विराजमान है उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो तो ज्ञाता दृष्टा भाव में ये भुगतान जो चल रहा है उसको मात्र देखता है और जानता है। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सारा किस तरीके से होता है। देखिए, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर कर्मोदय हुआ है, वो पुण्योदय और पापोदय के रूप में हुआ है, तो पुण्योदय होने पर उस व्यक्ति की धीरे धीरे तरक्की होती जाएगी। उसको अच्छा घर परिवार, पत्नी, माता पिता, बाल बच्चे, सुख संपत्ति, धन ऐश्वर्य सब मिलता रहेगा। और जब वो पुण्योदय समाप्त हो गया, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों संयोग है,
और इन संजोगों के अधीन हमारी जो ये कुदरत है वह निमित्त ला करके खड़े कर देती है, संजोग जुटाती है। ये इस कुदरत की ड्यूटी है। तो कुदरत ये कहती है कि मैंने तुम्हारे को जन्म दिया, उसी क्षण से तुम्हारे को नहीं, 84 लाख जीवा योनि जो उत्पत्ति स्थान है उसमें से किसी भी प्राणी को जन्म दिया, जो जन्म देते ही वो मेरी शरण में आ गया, मेरे कंट्रोल में आ गया, मेरे ताबे में आ गया और वहां पर मेरी कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून लागू होगा। कुदरत का कानून क्या है कि जैसी करनी वैसी भरनी। कुदरत निष्पक्ष है और कुदरत किसी के साथ पक्षपात नहीं करती है। इसीलिए कहा गया कि हुआ सो न्याय। कुदरत कभी भी अन्याय नहीं करती। हमारे जो ये भौतिक जो अलग अलग कोर्ट्स हैं, वो कोर्ट्स हैं, कई बार उनसे अन्याय हो जाता है, क्योंकि जो साक्ष्य होते हैं, एविडेंसेस होती है, वो निष्पक्ष नहीं होती। उसके आधार पर ही जज फैसला लेता है, उसमें गलती होने की पूरी संभावना है। लेकिन ईश्वर के घर में अन्याय नहीं है, हुआ सो न्याय। ईश्वर हमेशा न्याय करता है। कौन सा ईश्वर? कर्म सिद्धांत, जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू विल सो, सो विल यू रीप। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। जैसा करोगे वैसा भोगोगे। ये कुदरत का कानून है और कुदरत इस कानून के तहत हमें पनिशमेंट देती है और अवार्ड देती है। पुण्योदय की हमने बात की, पुण्योदय समाप्त हुआ, पापोदय प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ये जीवन में चलते रहते हैं। इसी का नाम जीवन है। इसीलिए कहा है लाइफ इज स्ट्रगल, स्ट्रगल इज लाइफ। जीवन के अंदर पुण्य पाप का बदलना एक ही जीवन के अंदर बार बार होता रहता है, क्योंकि ये संयोग और वियोग है। ये प्रकृति का नियम है, ये कुदरत का कानून है। हर समय एक सा संजोग नहीं रहता है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है और व्यक्ति सुख दुख के पलड़े के अंदर झूलता रहता है। एक जन्म नहीं, असंख्य जन्मों में हम सुख दुख के पलड़े के अंदर झूलते आए हैं। और जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू विल सो, सो विल यू रीप। कुदरत के कानून के तहत जो है हम इस कार्बन शरीर का संचय करते आए हैं, राग द्वेष संचय करते आए, और वही राग द्वेष नए राग द्वेष को जन्म लेता है। मूल आत्मा का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि सब होता है मूल आत्मा की हाजिरी से होता है। अब आप मेरे को प्रश्न करोगे, और ऐसा प्रश्न जो है भगवान महावीर के सामने उनके शिष्यों ने भी प्रस्तुत किया था कि प्रभु आप ये बताइए कि इस चेतन आत्मा को इस जड़ से मिलने की नौबत क्यों आई, या इस कार्बन शरीर रूपी चेतन को आत्मा के साथ अटैच होने की क्या नौबत आई, और ये कब से जुड़ा हुआ है। तो भगवान को इसका उत्तर नहीं आ रहा था। तो भगवान ने स्वयं ने कहा कि हे मेरे शिष्यों, हे मेरे भक्तों, मैं आपके प्रति प्रश्न करता हूं कि आप बताओ कि पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ। तो सभी शिष्य सोचते रहे कि मुर्गी बिना अंडा नहीं होता है और अंडे बिना मुर्गी नहीं होता है। तब भगवान ने कहा पश्चानुपूर्वी, इसका उत्तर न आपको ध्यान है न मुझे ध्यान है। ये अनादि अनंत काल से जड़ और चेतन की जो है आपस के अंदर साठ गांठ बनी हुई है, और मनुष्य जीवन के अंदर इसका निर्णय किया जा सकता है। मनुष्य जीवन के अंदर दोनों को न्यारा किया जा सकता है, दोनों को अलग किया जा सकता है। कैसे अलग किया जा सकता है, मैं आपको एक बहुत ही उदाहरण देता हूँ कि आप कोलार फेल्ड फैक्ट्री जो कर्नाटक में कभी आपने विजिट की होगी, तो आपने देखा होगा कि वहां पर गोल्ड ओर निकलता है। उस गोल्ड ओर के अंदर मिट्टी के साथ के अंदर सोने के कण होते हैं। सबसे पहले मिट्टी को अलग किया जाता है और कई रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जो सोने के अंदर अशुद्धि है, जो चाहे तांबा है चाहे टिन है, जो भी अशुद्धि है, उसको रासायनिक क्रिया करा करके उसको सेपरेट किया जाता है। सेपरेट करने के बाद के अंदर 24 कैरेट का बिस्किट बना करके सोना है वो मार्केट के अंदर भेजा जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया विशुद्ध बनने की प्रक्रिया है, और ये रासायनिक प्रक्रिया से होता है।
ठीक उसी तरह से जड़ और चेतन, जैसे कि कोलार गोल्ड फैक्ट्री का उदाहरण है, ये दोनों मिले हुए हैं और रासायनिक क्रिया होती है, वह पुरुषार्थ कहलाती है। पुरुषार्थ दो तरह के होते हैं। हम जितना भी धर्म ध्यान करते हैं वो हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, वह भी अच्छा है, लेकिन जो जल्दी तरना चाहते हैं, वो जो लोग चिंतन करते हैं कि नहीं मनुष्य जन्म मिला, इसका अधिकतम उपयोग कर लूं मैं, तो उसको जो है रियल पुरुषार्थ में जाना चाहिए। और कोई देखे कि नहीं इतनी जल्दी क्या पड़ी है, तो मैं धीरे धीरे जाऊंगा, तो उनका चिंतन ये होता है कि धीरे धीरे जाना है। तो उस केस के अंदर वो लोग रिलेटिव पुरुषार्थ में जाते हैं, क्योंकि रिलेटिव पुरुषार्थ जो है वो थोड़ा सरल तरीका है और सीधा सीधा समझ में आ जाता है। और रियल पुरुषार्थ है, हालांकि है तो रिलेटिव से सरल है, लेकिन हरेक की समझ में वो नहीं आता है, क्योंकि हरेक का इतना जो है पावरफुल शुद्धिकरण नहीं है, क्षोभसम नहीं है, उसके जो पूर्व जन्म के कर्मों का बहुत फोर्स होता है, उस फोर्स की वजह से जो है वो इतना गहरा चिंतन नहीं कर सकता है। वो चिंतन भगवान महावीर ने किया और 24 तीर्थंकरों ने किया। वो जो हमारा जो है शुक्ल ध्यान की अवस्था होती है, शुक्ल ध्यान की अवस्था है, वो हमारा रियल पुरुषार्थ है। और धर्म ध्यान की जो अवस्था है वो हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, वो क्रमिक मार्ग है। और जो हमारा जो शुक्ल ध्यान है वो अक्रम मार्ग है, कि उसका कोई क्रम नहीं होता है। और जो हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है वो हमारा जो है शुभ भावों पर आधारित है। और शुक्ल ध्यान का जो रियल पुरुषार्थ है वो हमारा शुद्ध भावों पर आधारित है। शुभ और शुद्ध का फर्क है, शुभ भी अच्छा है, शुद्ध सर्वोत्तम है। अगर शुभ अच्छा है तो शुद्ध सर्वोत्तम है, क्योंकि हमारी इस दुनिया के अंदर 3 कैटेगरी के लोग, 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। एक तो होता है मंद बुद्धि, और एक दूसरा होता है मध्यम बुद्धि, और एक होता है तीव्र बुद्धि वाला। तो तीव्र बुद्धि वाला जल्दी जल्दी क्वेश्चन पेपर सही सॉल्व करके वो मेरिटोरियस बन जाता है, कंपटीशन में अग्रगणी आ जाता है, उसमें पूर्व जन्म का उसका पुण्योदय भी साथ देता है। और मंद बुद्धि वाला बेचारा धीरे धीरे चलता है, वो मध्यम बुद्धि वाला। और मंद बुद्धि वाला तो रह ही जाता है, वो प्रोग्रेस कर ही नहीं पाता है। तो इसीलिए जो तीव्र बुद्धि वाले हैं, यानी जो मुमुक्षु हैं, जो महात्मा हैं, जो साधक हैं, जो ये चाहते हैं मुझे तो जल्दी से जल्दी सिमंदर स्वामी के चरणों में जाकर के और मुक्ति को प्राप्त करना है, क्योंकि यह मुक्ति हमारे भरत क्षेत्र के अंदर अभी बंद है। जम्बू स्वामी ने मुक्ति के ताले भरत क्षेत्र में लगा दिए थे, 2500 साल हो गए। तो यहाँ मुक्ति तो अभी बहुत, 5वें बाद छठा आ रहा, फिर छठे आर बाद में पहला आ रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा आ रहा। जब पहले तीर्थंकर जन्म लेंगे तब मुक्ति सबकी प्रारंभ होगी, रास्ता खुलेगा, दरवाजा खुलेगा। लेकिन जो लोग अगर रियल पुरुषार्थ के अंदर करना चाहते हैं ज्ञान लेने के बाद, अब सवाल ये है कि हमको रियल पुरुषार्थ कहाँ मिलेगा? उसके लिए सदगुरु की तलाश करनी पड़ेगी। और जैसी करनी वैसी भरनी जो आज हमारा विषय है, जो चलता जा रहा है, उसकी सूक्ष्मता से जाने से, और वो करनी बुरी को छोड़ करके अच्छी करने के लिए हमें एक मार्गदर्शक चाहिए। वो गुरु होता है। गुरु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु ऐसा व्यक्ति है, गुरु ऐसा ज्ञानी है जो कि हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। हमारी आत्मा को स्व पर प्रकाशक बोला है। दीपक को स्व पर प्रकाशक की भौतिक संज्ञा दी गई है कि वह स्वयं प्रकाशित होता है, दूसरों को प्रकाशित करता है। अज्ञान को अंधकार कहा गया है, तिमिर कहते हैं, और ज्ञान को प्रकाश कहा जाता है। एक छोटा सा दिया जो है, अगर हम वो घने अंधेरे के अंदर छोटा सा दिया रख देते हैं तो वो दिया उस घने अंधेरे को छांट करके प्रकाश कर देता है। तो हमारे भीतर जो अज्ञान रूपी वेल्डिंग है, वो अज्ञान रूपी अंधकार है, वो सदगुरु मिलने से, ज्ञानी पुरुष मिलने से, हमारे भाग्योदय से, हमारे जो है पुण्योदय से जो है वो हमें जो है वो एहसास प्रतीति करा देते हैं।
हमको जो है अक्रम विज्ञान दे देते हैं कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो, तुम तो ज्ञाता हो, तुम तो दृष्टा हो, तुम तो जानने वाले हो, तुम तो देखने वाले हो, तुम अनंत ज्ञान वाले हो, अनंत दर्शन वाले हो और अनंत जो सुख के धाम हो। ऐसी प्रतीति, ऐसी आस्था और ऐसी श्रद्धा रोम रोम के अंदर बिठा देता है। 24 आवर्स वो काम करती रहती है और कभी भी ये बात जो है संशय में नहीं जाती। तो वो सदगुरु, वो ज्ञानी पुरुष जो है, एक हमारे पे उपकार, 2 उपकार, 3 उपकार एक साथ करते हैं। पहले तो ये है कि हमारा जो राग द्वेष, जो कि कॉमन अज्ञान को राग द्वेष सबने माना है, उस अज्ञान के रूपी जहर को, थैली को हमारे भीतर से निकाल करके वो पटक देता है, यानी हमारे नए कर्मों के बंधन को रोक देता है। और पूर्व जन्म तो भुगतना ही पड़ेगा। वह उस गुरु या ज्ञानी के बस की बात नहीं है कि वह उसको जीरो कर दे। तीर्थंकर भगवान भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो जिसने किया है वो तो उसको भुगतना पड़ेगा। ये नेचर, लॉ ऑफ द नेचर है, इसको कोई भगवान भी नहीं बदल सकता है। वो बर्फ की शिला की तरह जन्म जन्मांतर का राग द्वेष जमा हुआ है, धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होता जाएगा और कुछ भवों के अंदर वो शुद्ध हो जाए, क्योंकि नए कॉज नहीं पड़ रहे हैं, नई कॉजल बॉडी नहीं बन रही है, पुरानी कॉजल बॉडी है जो बर्फ की शिला की तरह वो पिघलती जा रही। इतना उपकार करते हैं वो जागृति को रखना हमारा पुरुषार्थ है। वो हमारा रियल पुरुषार्थ है कि मैं कौन हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये जागृति रखना है, ये रियल पुरुषार्थ है। उस रियल पुरुषार्थ से हमको वो गुरु क्या करता है, हमारे भीतर जो एक तीसरा फोल्डर खड़ा कर देता है, वो अनुभव का। जो ही हमको विश्वास हो गया कि मैं तो शुद्ध आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हूं और उसकी जागृति सतत 24 आवर्स उसकी जागृति, उसका स्मरण चलता रहता, कभी विस्मृति नहीं होती है ज्ञान लेने के बाद में। तो जो हमें ज्ञान दिया जाता है गुरु के द्वारा, वो हमको 15% जो है वो 100% प्रीति थी और उसके बाद में 15% जो है हमको वो जागृति बिठा देता है। अब उसको आगे बढ़ाना आपका रियल पुरुषार्थ है और ज्यों-ज्यों जागृति बढ़ती जाएगी हमारा अनुभव का खजाना बढ़ता जाएगा। और अनुभव वो 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म में बढ़ते 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 100% प्रतीति हो चुकी, ये हर जन्म में साथ चलेगा और ये जागृति भी हर जन्म में साथ चलेगी। जागृति का ग्राफ बढ़ता रहेगा, अनुभव का ग्राफ बढ़ते, उसकी जागृति एक साधना है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आपको देखते रहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसी शिक्षा मिलने वाली है जिससे कि आपका जीवन धन्य हो जावे। तो इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।